इंसान की जिंदगी में सेहत या स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है। अगर हमारी सेहत अच्छी हो तो हम दुनिया की सारी खुशियों और आसानियों का मजा ले सकते हैं, वरना हमारी सेहत के बिगाड़ के नतीजे में दुनिया का कोई ऐशो आराम हमें रास नहीं आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि सेहत किसी नेमत से कम नहीं, और इंसानों को चाहिए कि वो अपनी सेहत के सिलसिले में एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाएं। जब सेहत के लिए होलिस्टिक का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो सिर्फ जिस्मानी या शारीरिक सेहत नहीं, बल्कि इंसान की दिमागी, जज्बाती, समाजी और रूहानी सेहत को भी अपने अंदर समेट लेता है। हम अपने समाज में देखते हैं कि सेहत के सिर्फ जिस्मानी दायरे को ही अहमियत दी जाती है और जहनी या मानसिक सेहत को नजरअंदाज किया जाता है, जबकि मानसिक तौर पर सेहतमंद लोग ही जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होते हैं। भीड़ के बीच खड़ा हूँ मैं ये एहसास लिए, मैं अकेला हूँ मेरे साथ नहीं है कोई। मेरी पहचान है क्या, कौन हूँ मैं याद नहीं। महफिलें खाली हुई, कोई हमदर्द न कोई दोस्त। अब खामोशी भी यहाँ शोर मचाती सी लगे, मुस्कुराहट का निशान तक नहीं चेहरों पे यहाँ। गम का कोई पता है न खराशों का निशान, दर्द के हाल का अब कोई नहीं पुरसा। जहन के दर पे पड़ा दिल का ताला तो नहीं, कौन कहता है मेरा घर पे सफर खत्म हुआ। मेरी मंजिल तो मेरे घर से कहीं खो ही गई। जख्म रिश्ता हुआ, मरहम को तरसता ही रहा। अब यहाँ पर से हर एक राह मेरी बंद हुई। अब खराशों के मुकद्दर में है बस नासूरी। सामने आग है और पीछे मेरी खाई है, ये कहाँ खींच के तकदीर मेरी लाई है। जहनी बीमारियां किसी धर्म, जाति, बिरादरी, आमदनी या उम्र देखकर नहीं आती। जहनी सेहत को बरकरार रखना हमारी जिंदगी को बरकरार रखने के बराबर है। मेंटल इलनेस ये जो टर्म है, मेरे हिसाब से हम बचपन से ये देखते आ रहे हैं कि ये जो मेंटल वर्ड है ये एक स्लैंग की तरह हम यूज करते हैं ये बोलने के लिए कि ये बंदा अगर सोचो ठीक से ना बात कर पा रहा है या कुछ उल्टा बिहेव कर रहा है, नॉनसेंस बिहेवियर अगर उस बंदे का है तो हम उसे मेंटल कहते हैं, मतलब एक अब्यूजिव एक वर्ड की तरह। तो ये चीज हमें अनलर्न करना है, बिकॉज मेंटल इलनेस जो है दिस इज समथिंग टोटली डिफरेंट। जहनी या मानसिक बीमारियां किसी भी भेदभाव के बगैर किसी को भी हो सकती हैं। ये बीमारियां इंसान की सोचने, समझने और फैसले लेने की ताकत को कमजोर कर देती हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं और अपनी परेशानियों, मुसीबतों का सामना करने से घबराने लगते हैं। मेंटल हेल्थ बेसिकली क्या है कि हाउ वी रिएक्ट टू डे एक्टिविटी, इम्पल्सेस एंड कंडीशन, सिचुएशन हमारे आते हैं तो वो कैसे कर रहे हैं, हम कैसे अपने लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं या हम कैसे एक समाज में अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये टोटल अब देखोगे तो एक पूरा हमारा रिएक्शन है टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट, और हमें जो इन्वायरमेंट से मिलता है तो उसको आप मेंटल हेल्थ बोलोगे। और मेंटल हेल्थ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका ये हमारे लाइफ के लिए। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जहनी बीमारियों का शिकार होने वाले लोगों को बदनामी का सामना करना पड़ता है। इन बीमारियों को लेके कई गलत फहमियां आम हो गई हैं। तकरीबन 60% लोगों का मानना है कि जो लोग खुद के अंदर इरादे की मजबूती या विल पावर नहीं रखते वही जहनी बीमारियों का शिकार होते हैं। 50% से ज्यादा लोग ये कहते हैं कि काउंसलिंग की जरूरत उनको कभी नहीं पड़ी, जबकि अब इन्हें लगता है कि काश हमने मदद ली होती। We have an issue, there's a problem within us that is going around. We don't first realize the thing कि हमारे अंदर कुछ गलत हो रहा है, हम कुछ प्रॉब्लम में फंसे हैं। The first thing is that you have to understand that we have an issue. तो जो भी इशू है हमारे अंदर में उसे फर्स्ट आइडेंटिफाई करिए। नेक्स्ट है कि there's a stigma in the society कि नहीं ये mental issue it is always looked down. You can see there are many famous film stars, Deepika Padukone for example, even they have gone
थ्रू ऑल दिस थिंग्स, एंड उनका यही था कि रियलाइजेशन में ही हाफ ऑफ द टाइम गोज थ्रू, वी डोंट रियलाइज द थिंग्स, सो इट इज नॉट रियली वेरी प्रिवेलेंट. इवन इफ वी नो दैट वी आर गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम, वी आर नॉट वेरी ओपन, वी आर नॉट वोकल अबाउट दैट, वी डोंट वांट इट टू बी हाईलाइटेड बिकॉज द सोसाइटी इट लुक डाउन अपॉन यू दैट ये इसको मेंटल इशू है. नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16 से ये पता चला है कि दिमागी बीमारियों से जूझने वाले 80% मरीजों ने 1 साल से ज्यादा अपना इलाज जारी नहीं रखा, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये सोच थी कि लोग क्या कहेंगे. मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने से इसका अवेयरनेस बढ़ेगा. जो स्टिग्मा अटैच्ड है मेंटल हेल्थ के बारे में, इसको हटाने के लिए हमें चाहिए कि इस तरह के प्रोग्राम्स और रखें, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करें, ताकि लोग समझे कि मेंटल हेल्थ भी एक इलनेस है. इट्स नथिंग टू बी स्टिग्मेटाइज्ड. अगर कोई बंदा साइकेट्रिस्ट का हेल्प लेता है, ही इज़ अ नॉर्मल फेलो, ही इज़ नॉट, ही कैन नॉट बी लेबल्ड एज अ पागल एंड ऑल. उसको एक हेल्प चाहिए, जो किसी को भी चाहिए. जैसे आपको और इलनेसेस आते हैं जिसमें आप ट्रीटमेंट लेते हैं, उसी तरह से मेंटल हेल्थ को भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा मानना चाहिए, जिसको ट्रीटमेंट से बेटर कर सकते हैं, और रेगुलर ट्रीटमेंट से दे विल बी नॉर्मल. तो तभी पॉसिबल होगा जब लोग इसके बारे में ज़्यादा बात करें. 50% से ज्यादा लोगों की ये गलत फहमी है कि जहनी तौर पर बीमार लोग पागल, अपने आप से बातें करने वाले और दूसरों को मारने वाले होते हैं. 2017 में हिंदुस्तान के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जोर देकर कहा था कि हिंदुस्तान एक मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी महामारी का सामना कर रहा है, जो आगे चलकर और बढ़ने वाली है. लॉट ऑफ जो प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, एक तो लॉकडाउन के कारण, दूसरा पैंडेमिक के साइड इफेक्ट के कारण, तीसरा पैंडेमिक के चलते कारण. तो आप देखोगे कि जिसके कारण एंजाइटी, डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इवन सुसाइड बढ़ता जा रहा है. जिसका एक तो क्या हो रहा है कि कंस्ट्रेंड और एक सडन डर के कारण कि पैंडेमिक हो गया, हम जी पाएंगे नहीं पाएंगे, प्लस उसके कारण सोशल कंस्ट्रेंट के कारण कि हम किसी से मिल नहीं पा रहे, किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं. देन फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण, देन गेटिंग इनटू रॉन्ग हैबिट्स लाइक एडिक्शन के कारण. इट कैन बी सब्सटेंस लाइक अल्कोहल, एंड इट कैन बी लाइक, अभी आप देखोगे तो जो बहुत बच्चों में, इवन बड़ों में पाया जा रहा है कि यूज़ ऑफ द इंटरनेट एंड अनचेक यूज़, मतलब कि जिसमें जैसे आप देखोगे कि अभी बच्चे हैं और बड़ों में सब में एक एग्रेशन बढ़ा हुआ है. उसका रीज़न एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ये भी है कि लॉट ऑफ गेम्स, जो जैसे गेम्स होते हैं जिसमें मारधाड़ होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, फायरिंग सब होता है, तो वो एक्सपोज करता है कि फॉर अस टू, हमारे टॉलरेंस लेवल को कम करता है. तो इसलिए हमारे में एग्रेशन बढ़ रहा है. प्लस नो वे टू वेंट आउट, कि कहाँ हम जाएँ, किससे क्या बात करें, अपने फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालें, या अपने आप को वेंट आउट कैसे करें. एक रिसर्च से ये बात सामने आई है कि इस साल हिंदुस्तान की 75% आबादी किसी न किसी दिमागी बीमारी का शिकार है, और इस हिस्से की ज्यादातर तादाद हिंदुस्तान में बड़ी उम्र की बालिग औरतों की होगी. आज ये देखने में आता है कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर की शिकार ज्यादातर औरतें हैं. लेडीज के लिए तो इट इज आउट ऑफ अ कंफर्ट जोन टू गो एंड देन आस्क फॉर एनी हेल्प, सीकिंग हेल्प. पहले बात तो फैमिली मेंबर्स को ही ये बात बताना कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, दैट इज one thing, and then going out of the home and finding a solution is another thing that is really very tough. ज़हनी तनाव से रिश्तों में दरार आ जाती है. तो प्रॉब्लम्स तो काफ़ी सारी थी. लाइक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने मैरिटल लाइफ को मैं कैसे ठीक करूं, या मैं क्या करूं जिससे कि मुझे कोई एक डिसीजन मिले. तो उस कनेक्शन नहीं होने के वजह से मेरे हस्बैंड और मतलब मेरे और हस्बैंड के बीच में भी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई. तो कम्युनिकेशन गैप आना शुरू हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, फाइट्स चलते रहे रेगुलर, हमारी छोटी छोटी लड़ाइयाँ, जिसके वजह से फिर हमारे बीच में अनबन, और फिर सबके साथ ही मतलब ऐसा इश्यूज़ हो गया. फिर उस चक्कर में मैं अपने वर्किंग प्लस मेरा पर्सनल दोनों मेरा इतना डगमगा गया कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाई कि क्या करना है. गुस्से को काबू में न करना या चिड़चिड़ापन, इसकी वजह से शौहर और बीवी के दरमियान आए दिन बहस और झगड़े होते रहते हैं. एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में अगर स्ट्रेस आ जाता है तो ये हर तरह के उनके सारे इक्वेशंस को आप इमोशनल इक्वेशन, फिजिकल इक्वेशन सब में इफेक्ट करता है. तो और अगर इसमें इफेक्ट करता हो तो घर में क्लेश फिर बढ़ता है, बच्चों के साथ में, पेरेंट्स के साथ में, एंड देन एवरीथिंग गोज ऑन रॉन्ग.
because this is the foundation, a family is the foundation. अक्सर ये होता है कि अपने जीवन साथी की खामोशी को उसकी अच्छाई समझी जाती है और उन्हें खुद ये एहसास नहीं होता कि उनको मदद की ज़रूरत है। Depression is something which is just a small disease like your cold and cough, but then you need help at the right time. And depression ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ से हो सकता है, बिजनेस में, फैमिली में, लाइफ में। ऐसा कोई चीज़ नहीं है, कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि भाई मेरे साथ ये हुआ तो मैं डिप्रेशन में चला गया। इट कैन बी एनीथिंग। कोविड-19 जैसी महामारी ने इस परेशानी को और बढ़ा दिया है और दुनिया भर से आने वाली तमाम साइंसी रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले 3 से 25 साल के बच्चे और नौजवान हैं। पोस्ट पेंडेमिक मेरे ख्याल से स्ट्रेस बढ़ा है वर्क लाइफ को लेके, ना कि फैमिली लाइफ को लेके, क्योंकि ऑलमोस्ट आदमी 2 साल अपने घर पे रहा है। हाउ इज़ योर वर्क लाइफ एंड हाउ इज़ योर होम लाइफ? आपका घर का ज़िंदगी कैसा है, आपका बाहर का ज़िंदगी कैसा है? आप जिस दिन उसको इंटरमिंगल करने लगेंगे वो जगह प्रेशर क्रिएट होने लगता है, तो आप उसको अलग अलग रखेंगे। वर्क जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, वो आपका दिमाग में घूमता रहता है कि कल ये करना है, सुबह हमको ये करना है। घर जाने से फिर खाना सही नहीं मिलने से बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि खाना सही नहीं मिला, क्योंकि प्रेशर उधर का है कि उधर परफॉर्म करना है, आज ये करना है, आज वो काम करना है, यहाँ से इतना पैसा निकालना है, पैसा देना है, पैसा लेना है। ये सारा प्रेशर रहता है जो 8-9 घंटे का वर्क लाइफ को हम कैरी फॉरवर्ड करता घर का लाइफ में। तो वही जगह क्या होता है कि दोनों इंटरमिंगल होने लगता है और प्रेशर क्रिएट करता है और स्ट्रेस और एंजाइटी का कारण बन जाता है। हमारे द्वीपों की अगर बात की जाए तो यहाँ 10,000 से ज्यादा मानसिक मरीज रजिस्टर हुए हैं, जो यहाँ की आबादी के हिसाब से एक खतरनाक आंकड़ा है। शुरू से ये कहा जाता है कि बॉयज़ डोंट क्राई, बॉयज़ हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, बट देखा जाए तो एक्चुअली इमोशनली फीमेल्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन मेल्स। मेल्स को क्या ये सप्रेस करने का आदत दिलाया जाता है, जिसके वजह से वो अपना प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जोर दिया है कि ज़हनी सेहत की हिफाजत और बहाली का काम दुनिया भर में हर समाज और हर तबके में होना चाहिए। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि किसी मुल्क की मेंटल हेल्थ की हालत उस मुल्क की तरक्की के साथ ताल्लुक रखती है। सर्वे ये बताते हैं कि आगे चलकर दिमागी बीमारियों की वजह से हिंदुस्तान को बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। 2015 तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में 322 मिलियन से ज्यादा लोग किसी न किसी तरह के डिप्रेशन या डिसऑर्डर का शिकार हैं। जहां गोवा के लोग सबसे ज्यादा ईटिंग डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, वहीं डिप्रेसिव डिसऑर्डर ने हिंदुस्तान के हर 5 में से 2 को अपने घेरे में ले लिया है। कभी भी अगर कुछ सीरियल, टीवी, मूवी देखो तो उसमें कितने मूवीज हैं जो मेंटल हेल्थ पे बनी है, कितनी ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज है जो मेंटल हेल्थ पे बनी है, और कितने ऐसे शोज है जिसमें मेंटल हेल्थ पे है। इन द्वीपों में जहनी बीमारियों की बढ़ोतरी की एक और वजह शराब और नशीली चीजों का इस्तेमाल है। शराब और नशीली चीजों के आदी लोगों के परिवार वाले भी जहनी दबाव की वजह से परेशान रहते हैं। जहनी सेहत के सिलसिले में की जाने वाले अवेयरनेस कैंपेन्स के अच्छे नतीजे सामने आए हैं। इससे जुड़ी गलत फहमियों को दूर करने के लिए जो भी कोशिशें की गई हैं वो काफी नहीं है। एक जहनी मरीज के लिए सबसे बड़ा सहारा उसके घर वाले होते हैं। वजह डिप्रेशन के चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसमें स्ट्रगल तो बहुत होता है। और जैसे हम जानते हैं कि अंडमान में एक केयर टेकर के लिए कोई सपोर्ट नहीं है। ज्यादातर जो लोग मानसिक मरीजों की देखभाल करते हैं वो खुद भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं। अगर डिप्रेस्ड आदमी जो है उसके लिए मतलब वो अगर कुछ गलत कर दिया तो उसको जो देखने वाला सब उसको ब्लेम करता। हम जैसे केयर टेकर को ये नहीं देखता कि हम कौन से स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, शॉर्ट टेम्परामेंट, फोबियाज जैसी अलग अलग जहनी बीमारियों के लिए एक और सलूशन काउंसलिंग है। मेंटल हेल्थ को आज भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनको लगता है कि काउंसलर के पास गए तो मेरे बच्चे को या बच्चे को खुद लगता है कि मुझे मेंटल
टैबू दिया जाएगा। ये वो समझ नहीं पा रहे हैं कि काउंसलिंग, गोइंग टू अ काउंसलर एंड साइकेट्रिस्ट वो 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। आप काउंसलर के पास तब जाते हो जब आप इनिशियली मेंटल हेल्थ के इसमें हो, जब आप एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन के इनिशियल स्टेज में हो। ट्रेन्ड और काबिल काउंसलर्स की मदद से ऐसे लोगों की जिंदगियों में काफी सुधार आता है और वो अपने अंदर नए उत्साह और जोश को महसूस करते हैं। काउंसलिंग लेना कोई मतलब यू आर नॉट अ पेशेंट कि आप काउंसलिंग लोगे तो आप मतलब आपके अंदर कोई दिक्कत है तो आपको काउंसलिंग लेनी है। काउंसलिंग इज समथिंग जहां आपको समझ आती है कि मतलब आप चीज़ों को कितनी सही तरीके से देख सकते हो, आप आपकी नज़रिया को आप बदल सकते हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लेके आ सकते हो, आपकी एटीट्यूड को आप चेंज कर सकते हो, आपके सोचने के तरीके बदल सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम चेंज कर सकते हैं काउंसलिंग के थ्रू। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो ह्यूमन टच ने ये डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। इससे बहुत लोगों का फ़ायदा होगा, मेरा फ़ायदा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि और भी लोगों का फ़ायदा हो। लोग समझें कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम। लोग जब ऐसा कुछ होता है एंड आप सबके साथ बैठते हो तो आपके दोस्त लोग सोचते हैं कि अरे इसको कुछ प्रॉब्लम है क्या हो गया, बट वो नहीं समझ पाते। जो ये गो थ्रू करता है वो आपको समझता है, और जब वो आपको कोई अच्छी सलाह देता है तो आप सलाह लें और जाएं, काउंसलिंग करें। ह्यूमन टच अपनी इस छोटी सी कोशिश के जरिए ये पैगाम देना चाहते हैं कि जिस तरह एक जिस्मानी बीमारी को लेकर जब हम आसानी के साथ डॉक्टर के पास जा सकते हैं, तो वैसे ही किसी भी ज़हनी तकलीफ के लिए मदद लेना कोई बुरी बात नहीं है। मेंटल हेल्थ को लेके हमारे समाज में जो धारणा है वो बहुत ही गलत है। लोग ये मानते हैं कि किसी साइकियाट्रिस्ट या किसी काउंसलर के पास जाने से लोगों को लगेगा कि वो पागल हो गए। मेंटल हेल्थ के बारे में जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स आज मौजूद है वो इस बात की गवाह है कि मानसिक रोगों में हर रोज़ बढ़ोतरी हो रही है। ह्यूमन टच अपने जिम्मेदारी को समझते हुए मेंटल हेल्थ से जुड़े स्टिग्मा और गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश कर रहा है। मेंटल शब्द एक गाली बन गया है जो हमारे समाज के इग्नोरेंस को दर्शाता है। अक्टूबर 10 इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। ह्यूमन टच ये कोशिश करेगा कि मेंटल हेल्थ के सिलसिले में अवेयरनेस कैंपेन ऑर्गेनाइज करे। ह्यूमन टच स्कूल्स, कॉलेजेस, वर्क प्लेसेस में स्ट्रेस से होने वाले हेल्थ इश्यूज़ को उजागर करने का इरादा रखता है, जिसमें हम तभी कामयाब हो सकते हैं जब हम साथ काम करेंगे। कभी चुपके से मुस्कुराकर देखना, दिल पर लगे पहरे हटाकर देखना, ये जिंदगी तेरी खिलखिला उठेगी, मदद के लिए तू हाथ बढ़ाकर देखना। हंसते दिलों में गम भी है, मुस्कुराती आंखें नम भी हैं। जिंदगी कभी मुश्किल कभी आसान होती है, कभी उफ तो कभी वाह होती है। हजारों मुश्किलों के बीच जरूर नई उम्मीद, नई उमंग, नई राह होती है।